अगर आप सालों से स्किन एलर्जी जैसे एक्जिमा या सोराइसिस जैसी बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं और काफ़ी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो बार बार रिलैप्स हो रही है, ठीक नहीं हो पा रही है, तो इसके पीछे की सच्चाई जो है वो क्या है और ये सच्चाई आपको जाननी चाहिए। देखिए, हमारा जो बॉडी है उसमें स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है और जब बॉडी के अंदर जो पॉइज़न है, जहर है, टॉक्सिन है, बॉडी उसको निकाल नहीं पाती तो वो स्किन का रास्ता चुनती है। और जब बॉडी स्किन का रास्ता जब चुनती है और बार बार जब चुनती है तब स्किन भी जवाब दे जाती है। ऐसे में स्किन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, घाव हो जाएगा, खुजली हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं स्किन एलर्जी। तो देखा जाए तो बेसिकली ये स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, पर ये प्रॉब्लम स्किन में दिखाई देती है क्योंकि हमने स्किन पर बहुत बोझ डाला हुआ है। अब स्किन की एलर्जी हो गई तो उसको ठीक कैसे करें? 8 स्टेप्स हैं। अगर उन 8 स्टेप्स को आप ठीक से करेंगे तो स्किन की एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पहला स्टेप है डाइट, DIP डाइट। जी हाँ, आपको पहले सप्ताह यानी फर्स्ट वीक में जो DIP डाइट है उसमें लंच और डिनर में प्लेट 2 माइनस करना होगा। DIP डाइट माइनस प्लेट 2 मतलब कुक्ड फूड जो है आपको लंच और डिनर में से हटाना होगा। दूसरे सप्ताह में यानी सेकेंड वीक में आपको अपनी डाइट में लंच में प्लेट 2 यानी कुक्ड फूड हटाना होगा। DIP डाइट माइनस प्लेट 2 इन लंच। और तीसरे सप्ताह में आपको यानी थर्ड वीक में आपको लंच और डिनर दोनों में कुक्ड फूड लेना है, मतलब स्टैंडर्ड DIP डाइट लेनी है और इसको आगे चालू रखना है। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको 2 चीज़ें छोड़नी हैं। एक तो एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल, मीट है, मछली है, अंडा है, दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, घी, बटर, चीज़ वगैरह, उसको छोड़ना है। दूसरी चीज़ जो आपको छोड़नी है वो है एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री से निकली हुई चीज़ें, जैसे प्रोसेस फूड है, रिफाइंड फूड है, रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड सॉल्ट है, मैदा है, बिस्किट है, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी है। तीसरे स्टेप में आता है सनलाइट। आपको हर दिन आधे घंटे से 1 घंटा किसी भी समय सन के एक्सपोजर में रहना है। इससे क्या होगा कि जो स्किन है वो हेल्दी होगी, क्योंकि उसमें उसको स्किन को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो चौथा स्टेप है कि आपको ग्राउंडिंग यानी धरती के संपर्क में रहना है, 0 वोल्ट थेरेपी। इससे क्या होगा कि जब आप धरती के संपर्क में होंगे तो धरती के जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके बॉडी में जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा, टॉक्सिन्स बहुत जल्दी से बाहर निकलेगा। पांचवा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट ईट आफ्टर 6 PM। 6 बजे के बाद में आपको कुछ नहीं खाना है, टाइम एज मेडिसिन। क्योंकि अगर आप 6 बजे के बाद खाते हैं, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो वो टॉक्सिन बन जाती है। और अगर आप 6 बजे के पहले या 6 बजे खाते हैं तो वही खाना आपका मेटाबोलाइज हो जाता है, एनर्जी भी देता है और टॉक्सिन नहीं बनती। अब आते हैं अगले स्टेप पे। तो उसमें आपको किसी भी तरह का केमिकल स्किन में नहीं लगाना है।
जैसे साबुन है, तेल है, पाउडर है, नहीं लगाना है। तो अगर आपको इचिंग हो रही है, जलन हो रही है, खुजली हो रही है, तो आप नींबू 1 या 2 नींबू लीजिए, उसको काट दीजिए, उसका रस निकालिए ग्लास में पानी भर दीजिए और उसमें एक साफ़ कॉटन का कपड़ा लेके सोक कर दीजिए और अपने पूरे स्किन पे लगाइए, स्पेशली जहाँ पे खुजली हो रही है। ऐसा आपको 1 महीने तक करना है। आप देखेंगे कि जो स्किन में होने वाली जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको नीम के पत्ते लेने हैं। नीम के पत्ते को आपको कूटना है और कितना नीम का पत्ता लेना है? 1 किलो। उसको आप एक भगोने में रखिए, 2 लीटर पानी में उसको सोक कर दीजिए। पानी को बॉईल कीजिए, तब तक बॉईल कीजिए जब तक वो 1 लीटर ना हो जाए। उसके बाद उस पानी को थोड़ा ठंडा होने दीजिए और उसको छान के उस पानी को एक 20 लीटर जो आपका पानी की बाल्टी है उसमें रखिए और उसी से आपको नहाना है हर रोज़ 1 महीने तक। ठीक है, तो इससे जो ईचिंग वगैरह है वो आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। राइट, अब स्किन को और आपको मजबूत करना है तो फिर आपको हॉट वाटर इमर्शन करना होगा। इसमें आपको एक बाथ टब में बैठना है। ये बाथ टब में जो गर्म पानी होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस का रखिए और आपको पहले आपको नाभि तक पानी का लेवल रखना है, फिर धीरे धीरे नेक तक रखना है। इससे क्या होगा, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो पानी का प्रेशर है और जो गर्म पानी है वो तीनों मिल के आपकी जो स्किन है उसको थर्ड किडनी बनाती है, जिससे कि जो भी टॉक्सिन्स है वो बहुत जल्दी से बाहर निकलते हैं। तो ये तो हो गए 8 स्टेप। अब प्रश्न ये उठता है कि कितना समय लगेगा स्किन की एलर्जी को मिटने में। तो इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ, जितना आपका ऑर्गन स्टमक से दूर होता है उतना ज़्यादा समय लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा जो ब्रेन है उसमें जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो गया या फिर एपिलेप्सी हो गई, अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसन हो गया, मेमोरी लॉस की बीमारी हो गई, तो उसको मिटने में 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने उससे ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि ब्रेन हमारे स्टमक से बहुत दूर है। उसी तरह से स्किन हमारे स्टमक से दूर है। तो अगर ताज़ी प्रॉब्लम है स्किन में तो 3 महीने के अंदर ठीक हो सकता है, मगर अगर ये प्रॉब्लम बहुत समय से है, स्किन में निशान पड़ गए हैं, तो फिर 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने लग सकते हैं। राइट, तो हमें पेशेंस तो रखना ही होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इस जो मैंने प्रोटोकॉल्स बताए हैं उसको ठीक से करते हैं, तो वो जो आपकी प्रॉब्लम है स्किन एलर्जी की, वो वहीं रुक जाएगी, नहीं फैलेगी, हर दिन थोड़ी थोड़ी ठीक होगी और हर दिन थोड़ा थोड़ा आपको रिलीफ मिलेगा। तो अगर आप ये स्किन रिलेटेड बीमारियों से बहुत परेशान हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो हमसे ज़रूर सलाह लें। दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। और एक बात हमेशा याद रखिए, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर पे ही रह के हो सकता है। थैंक यू।